हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि CUET पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। ओके, तो आप लोगों के पास लगभग 3.5 महीने का जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर आप लोग कैसे और अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो हो उसमें आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आए। आप स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है आज बता के जाऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो ही आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप मेरी बातों को सुन के फिर फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप बात को सुन सकते हैं अच्छे से एंड उसको फॉलो भी कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग रखेंगे वो एक्चुअली यही है कि कितने महीने का टाइम है। तो लगभग 3.5 महीने का आपके पास टाइम है जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एंड इसी 3.5 महीने में 3 महीने में लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी मेहनत करते हैं तभी जाके क्लियर होता है। हालांकि अगर आप अगस्त वाले बच्चों से कंपेयर करेंगे तो आप उनसे थोड़ा पीछे है, लेकिन अभी भी आपके पास ये 3 महीने का टाइम है जिसमें कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जो वो क्लियर हो सकता है। तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो लगभग मार्च में अभी संभावित है कि मार्च में आप लोगों के पेपर जो है वो हो सकते हैं। 15 मार्च के आसपास आप लोगों के जो CUET पीजी के पेपर है वो स्टार्ट हो सकते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आप लोगों का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की जो शेड्यूल जो बनाया है वो 15 दिसंबर से बनाया है। अगर कोई इस वीडियो को 15 दिसंबर तक देख के भी स्टार्ट करता है तो भी वो है अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है, अपना सिलेक्शन पा सकता है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बट उसको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का टारगेट आप लोगों के लिए डिसाइड किया है। तो लगभग मैंने 3 महीने का यहाँ पे जो टाइम है वो आपको दिया है कि 3 महीने में अगर आप अच्छा मेहनत करते हो तो आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पैनिक क्लियर जो है नहीं करना है आपको एंड अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को भी मैंने शॉर्ट के अंदर यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ कि आप जो है यहाँ पर किस तरीके से अपने जो चैप्टर है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला आपका जो यूनिट आता है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें कि आपके 9 थिंकर जो है वो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, 9 थिंकर का मतलब हो गया कि 9 दिन। ठीक है, आप 9 दिन ले लीजिए पूरा। अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में आप चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव जो है जो PYQ है वो भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं अच्छे से उसको देख के समझ के। और फिर अगर आप एक दिन का भी टाइम लेते हैं तो भी जो है आप यहाँ पर 9 दिन के अंदर 9 थिंकर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? देखो मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको पैनिक क्रिएट करके करोगे तो नहीं होगा, अगर आराम से करोगे तो हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे और पेपर भी अच्छे से होगा। तो 9 दिन आप यहाँ से निकाल दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन थिंकर के लिए। 5 थिंकर है, 5 दिन का आपके पास टाइम है। 40 डेज़ यहाँ पर ये हो गए। मैं लगभग 60 डेज़ का आपको टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आप 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हो तो लगभग 90 दिन होते हैं, 85 86 मान लीजिए आप। ठीक है, इतने दिन आप यहाँ पर जो है आपका ये टाइम बचा हुआ। लेकिन हम केवल यहाँ पे 60 या फिर 65 डेज़ का जो टारगेट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आपको PYQ के लिए भी बता रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करिए और आपका जो चैप्टर है वो भी आप जो है वो क्लियर करिए, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप क्या करिए, क्लियर करिए। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो उसमें आपके लगभग 11 चैप्टर है। ठीक है, 11 चैप्टर के लिए आप 11 डेज मान सकते हैं, 11 दिन का आपके पास यहाँ पर टाइम होगा। तो ये आप क्लियर करेंगे। उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी क्या करने हैं, आपको लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें केवल आपको रीडिंग करनी है, नहीं, आपको साथ साथ में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर लगाने हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी आपको लगाने ही है। इसलिए आपको पूरे एक दिन का टाइम जो है वो मिल रहा है। आपके पास PYQ होने चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे। फिलहाल आप ये समझिए। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में आपके 6 चैप्टर है, 6 दिन इसके हो गए। ऐसे ही आपका इंडियन गवर्नमेंट्स में जो सबसे बड़ा जो आपका यूनिट है, आप कह सकते हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें 9 चैप्टर है आपके, सॉरी 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर आपके जो उसमें दिए गए हैं तो 19 दिन आप उसके लिए मान सकते हो। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपके 5 चैप्टर दिए हुए हैं, 5 चैप्टर इसके लिए 5 डेज आप इसके लिए ले सकते हो। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, उसके लिए आप 3 दिन भी काफ़ी है, 3 से 4 दिन भी। बट फिर भी आप अगर 5 दिन भी ले रहे हो तो भी आपके पास इनफ टाइम है। उसके बाद
पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जिसमें आपके 3 चैप्टर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर 1 दिन कम दे तो यहाँ पर आप 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आप थोड़ा रिसर्च अगर करते हो तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह है तो उसमें आपके 3 चैप्टर जो है उसमें दिए हुए, तो 3 दिन आपके इसके हो गए। ऐसे टोटल मिला के आप लगभग 60 से 65 दिन का टाइम जो है वो मान सकते हैं। 5 डेज इसमें प्लस कर देता हूँ, तो आप 65 डेज के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस में जो PYQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इन्हीं 65 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि पूरे 1 दिन का टाइम मिल रहा है तो उसमें आप सब कुछ करेंगे ना। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपके बन गए हैं। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने उसके PYQ सोल्व कर लिए, तो फिर बचा क्या? आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब बचता है रिवीजन। तो अब जो आपके पास 20-25 दिन का टाइम यहाँ पे बच रहा है, क्योंकि 15 मार्च को ही आपका पेपर हो जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि आपका पेपर 25 मार्च को हो, तो फिर भी आपके पास 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उन दिनों में फिर आपको क्या करना होता है? उन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज है ना वो यहाँ पर लगानी होती है। तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके। तो आप एक्स्ट्रा इसमें क्या कर सकते हैं, वो आपने कंप्लीट कर लिया जिन्हें जितना मैंने बताया। इसके अलावा UGC नेट के जो PYQ है 2012 से 2024 के, आप साथ साथ में जो है क्या करिए, लगाते चलिए। अगर आप साथ में नहीं कर सकते हो तो अगर बाद में करोगे तो थोड़ा टाइम आपको हो सकता है लग जाए, क्योंकि अब इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। जब UGC नेट के आप PYQ लगाते हो तो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाते हैं। आप सोचते हो यार ये मेरे को आ नहीं रहा है, अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना ही वही है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपके 5 थिंकर आई थिंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन 5 थिंकर का आपको देखना है, ठीक है, आपको अदर का नहीं देखना है। अगर उनसे रिलेट है तो आप उसको देख लीजिए, नहीं तो आप क्यों देखोगे, है ना। तो फिर अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपको जो है डिमोटिवेशन नहीं फील होगा और आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद CUET PG के लास्ट 3 ईयर के आप देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं, हालांकि अभी 3 ईयर के आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका CUSET करके एग्ज़ाम होता था। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 8-9 साल से उन स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं जो कि एंट्रेंस देते हैं। पहले आपका CUSET होता था, फिर उसके बाद आपका जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। ये CUSET आपका थोड़ा अलग था, उसी में फिर इंक्लूड करके इसको CUET नाम दे दिया गया, और आज के टाइम में CUET होता है। हम आपको एंट्रेंस के लिए काफ़ी टाइम से गाइड कर रहे हैं। आज के टाइम में JNU जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे काफ़ी स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि वहाँ से स्टडी कर रहे हैं। कई लोग अब अपना मास्टर कंप्लीट कर लिए है, तो फिर अब वो PhD भी यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। तो काफ़ी स्टूडेंट को हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेजा है, गाइडेंस के थ्रू भी, क्लासेस के थ्रू भी। तो अगर आप भी अच्छे से फॉलो करते हो तो देखो यार, श्योर है कि सिलेक्शन होगा। और बाकी अगर आप सुन रहे हो, नहीं भी सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द करना आपको ही है, पढ़ाई आपको ही करनी है, हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं। अब क्लास भी ज्वाइन करते हो उसमें भी हम आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन बाद में आपको रिवीजन खुद को ही करना होता है। उसके बाद देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे DUET के लास्ट 5 या 6 ईयर के आपको मिल जाएंगे। ये इसलिए मैंने किया, हालांकि इससे ज़्यादा भी मिलता है तो भी आप कर सकते हैं। BHU के लास्ट 10 ईयर के ईजिली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप वो 10 ईयर के कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लास्ट 5 ईयर के आप कर सकते हो, हालांकि इससे पहले के भी मिल जाएंगे, आप वो कर सकते हो तो उतना कर लो, लेकिन एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ उतना तो आप करिए ही करिए, ठीक है। लेटेस्ट के जो 5 ईयर के हैं वो आप कर लीजिए, तो इतना आपको एक्स्ट्रा में करना ही करना है, ओके। तो ये आपका मैंने यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया कितने दिन का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, एक्स्ट्रा में आप लोग क्या कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब अगर आप लोग जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको और बता रहा हूँ। अगर आप लोग जो हमारी क्लास में ज्वाइन करते हो तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपनी क्लास में आपको जो है सीरियसली प्रिपेयर करना होगा, तभी जो हम आपका सिलेक्शन दे पाएंगे, अदरवाइज सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि लाइव क्लास हो रही है तो भाई लाइव क्लास आप लो, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमने लाइव क्लास में क्या चीज़ बताई। अगर हमने उसकी रिकॉर्ड नहीं किया, क्लास स्टार्ट करने से पहले उसको पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, तो फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो आप जो है लाइव क्लास यहाँ पर लीजिए, बाकी हम जो टेस्ट देंगे वो आप लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। जितने ऊपर मैंने ये सोर्स बताए सारे, ये अगर आपके पास नहीं है, ये पेपर नहीं है, तो हम आपको कोर्स में सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।
तो अपनी क्लासेस में बेसिकली आपको जो है लाइव क्लास मिलती है, जो कि हम गूगल मीट ऐप पर देते हैं। उस पर क्या होता है कि आप अपना जो माइक है वो ऑन करके क्या कर सकते हैं, टीचर से क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलती है, लाइव क्लास होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी जाती है आपको। नोट्स हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, संडे को मॉक टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। टेस्ट सीरीज अपनी आएगी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, इसी कोर्स में इंक्लूड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देंगे, ऊपर जो आप सिलेबस देखिए कंप्लीट करेंगे, ऐसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो खैर हम लोग आपको कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं चैप्टर वाइज जो टेस्ट है। यूनिवर्सिटी वाइज जो पीवाईक्यू है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये यूनिवर्सिटी वाइज ये सब आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ अपनी क्लासेस में देखने को मिलती है। हमारी क्लास का मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट हम अपनी क्लास में ज्वाइन कर रहा है, जो अपने यहाँ पर इनरोल करवाया है, उसका सिलेक्शन हो, और उसका सिलेक्शन हो तभी हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, जाहिर सी बात है। तो हम आप पर पूरा मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर सकते हो तो बिल्कुल आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, अपनी क्लास का जो फीस है वो 2000 रुपये फीस रखा गया है, और अपना जो कोर्स है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आप 25 दिसंबर से पहले पहले कोर्स में इनरोल करवा लीजिए, तो हम लोग आपका यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है अपनी क्लास, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस अपना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, बेसिकली उस फॉर्म को आपको फिल करना है, नॉर्मल डिटेल है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको ये जो फीस पे करनी है, उसके लिए जो पेमेंट डिटेल है, पेमेंट मेथड है, वो आपको हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर से मिल जाते हैं। तो आपको गूगल फॉर्म भरने के बाद हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है कि सर हमने आपका वीडियो देखा है, कोर्स वाला सारी डिटेल हमें क्लियर है, हमें आप पेमेंट के डिटेल जो है वो मेथड जो है अवेलेबल करवा दीजिए, हमें फ़ीस पे करना है और कोर्स में एडमिशन लेना है। तो आपको जो है पेमेंट डिटेल मिल जाते हैं, आप जैसे ही फीस पे करते हैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, एंड वहीं पर जो है आपको बाकी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो 25 दिसंबर से अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें इनरोल करवा सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो जो बाकी मैंने ऊपर की स्ट्रेटजी आपको बताई, ये स्ट्रेटजी अगर आप लोग फॉलो करते हो तो श्योर है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बट डिपेंड करता है आप पे कि आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जैसे क्या होगा कि अभी जो मेन है आपके पास वो टाइम ही है। ठीक है, अभी जो आपके पास मेन चीज़ है वो टाइम की वैल्यू है। आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, अगर आप इस टाइम को अच्छे से नहीं दे पाते हो अपनी स्टडी को तो थोड़ा मुश्किल। आप एक दिन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करते हो, दूसरे दिन जो है आप सोचते हो यार आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फिर वो बर्डन होता चला जाता है और लास्ट में कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, खुद को मोटिवेट करते रहो और अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल आपका जो सिलेक्शन होगा। मेरे एंड से मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर करी है, लास्ट ईयर भी मैंने इसी टाइप का वीडियो बनाया था, कई स्टूडेंट ने देखा, कई स्टूडेंट का जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया उनका सिलेक्शन भी हुआ, उनके बाद में हमारे पास मैसेज भी आते हैं। ठीक है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब एडमिशन प्रोसेस मुझे बताइए, तो हम एडमिशन प्रोसेस में भी उनकी हेल्प करते हैं। हमारे एंड से पूरी हेल्प आपकी की जाती है। आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो भी, कोर्स में ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी, अगर आप चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।